नमस्कार, न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल से मैं कल्पेश लांजेवार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ के पूरे नगरीय निकाय और पंचायतों में चुनाव होने हैं, जिसकी अधिसूचना 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है और चुनाव आचार संहिता लागू भी 20 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। आरक्षण की प्रक्रिया में आपको बता देना चाहूँगा कि राजधानी महापौर में अनारक्षित, सामान्य अनारक्षित महिला, ओबीसी महिला के 4 विकल्प मिलेंगे। यानी कि जो रायपुर की नगर पालिका निगम है, वहाँ पर जो महापौर का चुनाव होना है, उसमें आरक्षण की जो प्रक्रिया है, उसमें अनारक्षित सामान्य भी हो सकता है, अनारक्षित महिला भी हो सकती है, ओबीसी भी हो सकता है और ओबीसी महिला भी हो सकती है। ये 4 विकल्प उम्मीदवारों को मिलेंगे। रायपुर का जो नगर निगम है, लगभग 20 लाख की आबादी वाला नगर निगम है और ये 4 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर रायपुर नगर पालिका निगम का क्षेत्र होता है। रायपुर ग्रामीण, रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर और आपका रायपुर पूर्व। इस प्रकार से टोटल जो 4 सीटें होती है रायपुर पश्चिम, माफ़ी चाहूँगा, 4 सीटों से मिलकर एक रायपुर नगर पालिका महानिगम होने की दौर पे है। अब बात करते हैं हम पिछले चुनावों की। तो सन 2010 से लगातार जो 3 चुनाव हुए हैं नगर निगम के, उसमें तीनों चुनाव में महापौर जो है वो कांग्रेस पार्टी के लोग बने हुए हैं। भाजपा की पारी एक बार भी नहीं आई है। इस बार मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। वार्डों के परिसीमन का जो काम है वो लगभग हो चुका है और अभी तक हम अगर एक नज़र डालें 20 से बीते लगभग 50 सालों पे, तो केवल 2 महिलाओं ने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया रायपुर का। एक महिला विधायक बनी है और एक महिला महापौर बनी है। अगर हम महिला विधायक की बात करें तो सन 1977 में रायपुर से रजनीताई उपासने जी एकमात्र महिला विधायक अब तक हैं। अगर आगे कोई बनता है तो एक अलग विषय होगा। दूसरी जो है, अभी तक की एकमात्र महिला महापौर सन 2010 में श्रीमती किरणमयी नायक जी बनी थी। अब हम बात करेंगे रायपुर नगर निगम के वार्डों की। तो कुल 70 वार्ड यहाँ पर है और 70 वार्डों से मिलकर एक नगर पालिका निगम का चुनाव होता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महापौर का जो चुनाव है प्रत्यक्ष प्रणाली से होना है, यानी कि जनता सीधे अपने महापौर का चुनाव करने वाली है। अब अंतिम जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शुरू से, यानी जब से रायपुर शहर जो है रायपुर नगर पालिका निगम बना है, तब से महापौर कितने थे, तो लगभग अगर हम बात करें तो अब तक टोटल 12 महापौर, एक प्रशासन को छोड़ करके 11 महापौर बन चुके हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले जो महापौर थे 27/2/1980 से लेके 81 तक, केवल 1 साल थे, स्वरूप चंद जैन जी। उसके बाद 81 से 82 तक थे श्री SR मूर्ति जी। फिर से 82 से लेकर 83 तक कांग्रेस पार्टी के स्वरूप चंद जैन जी महापौर थे और उसके बाद फिर 83 से 84 तक जो थे वो कांग्रेस पार्टी में उस समय थे तरुण प्रसाद चटर्जी जी, जो बाद में भाजपा में आ गए थे, फिर से कांग्रेस में चले गए थे। तो तरुण प्रसाद चटर्जी जी जो थे 83 से 84 तक 1 साल ये भी महापौर थे। उसके बाद 11 सितंबर 1984 से लेकर 26 सितंबर 1985 तक संतोष अग्रवाल जी ने महापौर के पद का निर्वाह यहाँ पर किया था। उसके बाद एक अजीब सी घटना यहाँ पर रही थी कि लगभग 10 साल, यानी 27/2/1985 से लेकर के 4 जनवरी 1995 तक, यानी कि पूरे 10 साल यहाँ पर प्रशासक रहा। जैसे कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है किसी राज्य में, इसी प्रकार से रायपुर शहर को पूरे 10 साल प्रशासन ने हैंडल किया था। प्रशासन ने यहाँ की व्यवस्था संभाली थी, ना कोई महापौर था, ना कुछ भी नहीं था यहाँ पर। उसके बाद पहला चुनाव 10 साल के गैप के बाद 5 जनवरी 1995 को हुआ। उस समय 5 साल तक जो महापौर थे, जिनका कार्यकाल काफ़ी उल्लेखनीय रहा था और वो नाम काफ़ी चर्चा में था, बलबीर सिंह जुनेजा जी रायपुर शहर के पूरे 5 साल महापौर रहने वाले पहले महापौर बने थे। उसके बाद 2000 से लेकर 2003 तक, यानी 3 साल श्री तरुण प्रसाद चटर्जी जी महापौर थे और फिर सन 2004 से लेकर 2010 तक सुनील कुमार सोनी जी, जो अभी प्रेजेंट में रायपुर ग्रामीण से विधायक है, वो सांसद भी रहे हैं, ये भी 5-7 साल तक महापौर का पद रायपुर का संभाल चुके हैं। और सन 2010 में 5 जनवरी 2010 से लेकर 7 जनवरी 2015 तक कांग्रेस पार्टी की श्रीमती किरणमयी नायक जी यहाँ की महापौर रही थी। 7 जनवरी 2015 से लेकर 7 जनवरी 2020 तक फिर से कांग्रेस पार्टी के श्री प्रमोद दुबे जी महापौर रहे थे। ये सारे महापौर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने गए थे। उसके बाद
जब कांग्रेस की सरकार पिछले बार थी तब अप्रत्यक्ष प्रणाली से यानी पार्षदों ने मिलकर चुनाव किया था, महापौर का था। और ये 7 जनवरी 2020 से लेके अब तक श्री एजाज ढेबर जी रायपुर शहर के महापौर हैं। इस प्रकार से कुल 11 महापौर रायपुर को मिल चुके हैं। एक प्रशासन ने 10 साल संभाला है। और आने वाले समय की अगर हम बात करें तो 20 दिसंबर के बाद अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है और जनवरी के दूसरे सप्ताह में सारे नगरीय निकाय के चुनाव होने की संभावना बनती है। कभी भी तिथि की घोषणा हो सकती है। हम देखेंगे रायपुर की जनता इस बार रायपुर नगर पालिका निगम की जो चाबी है किसको सौंपती है, क्या भाजपा को या कांग्रेस को या किसी निर्दलीय प्रत्याशी को। देखना मज़ेदार होगा, रोचक होगा, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है, स्थानीय चुनाव है। हम फिर से हम वार्डों की बात करेंगे अगले दौर में। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को नमस्कार।